हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है मिस्टर बबलू निशा व्लॉग पर। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर करे आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने जीवन में यूं ही तरक्की करते रहे और आगे बढ़ते रहे, यही प्रार्थना है मेरी ईश्वर से। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो ये शाम का समय है। तो जैसे कि ये देखिए, मैं आप सभी को दिखा रही थी कि दूध फट चुका है। तो ये 2 दिन का है, आज तीसरा दिन है। तो गरम कर दी थी तो फट गया था। तो इसको मैं जला के और खोआ बनाऊंगी, मतलब जला के इसमें हल्का सा चीनी ऐड करके खा जाएंगे। मतलब ऐसे वेस्ट फेंक देते तो मैं ऐसे ही जला के और खा लेते हैं। और ये देखिए चना है, तो इसका ऐसी मम्मी जी कह रही थी ऐसे ही भून देना बिना नमक और तेल का। तो ऐसे ही मैं भून दूंगी और भूनने के बाद इसके ऊपर से हल्का सा नमक छिड़क देंगे तो बहुत टेस्टी लगता है। तो ये देखिए भुनने के बाद मैं हल्का सा नमक छिड़क दूंगी। ऐसे ना बहुत स्वादिष्ट लगता है और मुलायम रहता है। तो घुगनी से भी ज़्यादा टेस्टी ये लगता है। जैसे कि पहले के ज़माने में ना सबसे ज़्यादा ऐसे ही भून के खाते थे, तो अभी भी खाते हैं। कितने लोगों को पसंद है, कितने को नहीं पसंद है। तो मम्मी जी को ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादातर ऐसे ही भुनवा के खाती हैं। तो होने के बाद तो ये देखिए शाम का समय हो गया, डिनर की तैयारी चल रही है। तो एक तरफ मैं सब्जी छौंक दी हूँ, आलू मटर की भुजिया बन रहा है, और एक तरफ मैं पराठा डुगू को बना के खिला दूँगी। डुगू कह रहा था मम्मी आज मैं पहले खाना खा लूँगा फिर पढ़ाई करूँगा। तो कह रहा था मैं पराठा ही खाऊंगा। तो उसके लिए मैं एक पराठा बना रही थी। तो मम्मी जी कह रही थी मुझे भी भूख लगी है तो 2-3 मेरे लिए भी बना देना। तो फिर मम्मी जी के लिए भी 2-3 बनाई थी और डुगू के लिए 1-2 बना दी थी। तो 5-6 पराठे बनाई थी और बाकी का आटा मैं रख दी थी डुगू को। मतलब खाना खिलाने के बाद फिर मैं बाकी का रोटी पकाऊंगी। तो एक तरफ मेरी सब्जी भी बनने ही वाली है और इधर मैं पराठा फटाफट बना लेती हूँ। और डुगू मेरे को बुला रहा था कि मम्मी कितना टाइम लगेगा। तो मैं बोली 5 मिनट बेटा बस, बन चुका है। तो इधर मैं बना रही थी। तो सुबह अपना नाना नानी का फ़ोटो देख रहा था और वीडियो वगैरह देख रहा था। तो कह रहा था मम्मी मैं भी नाना नानी के पास जाऊँगा। तो मैं बोली चलेंगे बेटा, नाना नानी खुद आने वाले हैं 1 महीने के अंदर, फिर चलेंगे नाना नानी के पास। तो कह रहे मौसी भी आएगी ना मम्मी? तो मैं बोली हाँ सब कोई आएगा। तो कह रहे पापा भी चले गए नाना नानी के पास, मुझे लेके नहीं गए हैं, हम बात नहीं करेंगे पापा से। तो कह रहा हम गुस्सा हो गए, पापा से बात नहीं करेंगे। तो मैं बोली ठीक है मत करिएगा बात। तो उसको अपनी नाना नानी की याद आई। वैसे तो जब फ़ोन लगाओ तो जब बात नहीं करेगा, वैसे बोलेगा मैं नाना नानी से बात करूँगा। जब मैं लगा देती हूँ तो वो बात ही नहीं करता, पता नहीं उसको शर्म लगती है। कहता है मेरे सामने से फ़ोन हटाओ, मेरे को दिखाओ मत, ऐसे बोलता है। तो उदास हो गया था आज। डुगू के पापा नहीं है ना तो घर बिल्कुल शांत रहता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है। सब कोई अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। वो रहते थे मतलब कहते थे ये नहीं खाऊंगा तो ये बनाओ तो वो बनाओ। अब वो नहीं है तो हम लोग मतलब जो बनता है सभी लोग वो खा लेते हैं। वो रहते थे तो 2-3 तरह की सब्जी वगैरह बनता था तो टाइम लगता था। अब पता ही नहीं चलता है कब खाना बन गया, आधा 1 घंटे में फटाफट बन जाता है। तो काम भी बहुत कम है। कपड़े भी मतलब बहुत, पहले रोज मैं धोती थी मशीन में कपड़े, अब कपड़े भी नहीं हो पाते थे। मतलब 2 दिन या 3 दिन जब इकट्ठा होता है तब मैं धो पाती हूँ कपड़े। तो बहुत काम, मतलब जैसे कि पहले मैं 12-1 बजे काम फिनिश करती थी, अब बहुत जल्दी हो जाता है काम फिनिश। तो वो नहीं है, थोड़ा अजीब लगता है, खाली खाली सा घर लगता है। डुगू कहता है सब मतलब बाहर जाता है तो
दूसरे वाले घर पे तो सब बोलते हैं कि तुम्हारे पापा कहाँ गए, तो कहते हैं मेरे पापा नाना नानी के पास गए हैं, उनके घर गए हैं। तो कोई भी पूछता है यही बात कहता है, तो हंसी आती है। मम्मी जी आती है ना तो घर पे तो बताती हैं कि ऐसे ऐसे लोग पूछते हैं इससे, तो ये ऐसे बोलता है। आप लोगों से बात करते करते मेरी सब्जी भी बन चुकी है और पराठा भी बस बनने वाला है। और पराठा डुग्गू का फेवरेट है और इसे कहता है डुग्गू मम्मी मेरे को समोसे वाला पराठा बना दो। तो जब उसे खाना होता है तो यही नाम लेता है कि मम्मी समोसे वाला पराठा बना दो। तो उसके लिए बना ही रही थी, तो फिर मम्मी जी के लिए भी बना दी। तो आज मैं जल्दी खाना इसलिए बना दी हूँ क्योंकि डुग्गू कह रहा है तो मम्मी आज मेरे को पराठा खाना है और मेरे को जल्दी सोना है, तो जल्दी खाना बना दो। तो मैं सोची अब बना ही रही हूँ तो एक ही बार मतलब आटा गूंथ के रख देती हूँ, उसको बना के फिर खिला दूँगी, तो बाकी का मैं बाद में बनाती रहूँगी। तो 5 बजे से ही आज मैं शुरू कर दी थी खाना बनाना। तो डुग्गू को खिला दूँगी। अब सब्जी भी साथ ही साथ में काट वाट के छौंक दी। तो आलू मटर की सब्जी भुजिया बनाई थी। तो मैं सोची क्या बार बार फिर करना है, एक ही बार मैं करके रख देती हूँ। आखिर बाद में भी 1 घंटे बाद मेरे को शुरुआत करनी है, तो क्यों नहीं 1 घंटे पहले से ही शुरू करें। तो आज मैं 5 ही बजे से खाना बनाना शुरू कर दी थी। तो ये बनाने के बाद डुग्गू के लिए ये लास्ट पराठा मैं डुग्गू के लिए निकाल के रख दूँगी उसको खिलाने के लिए, और बाकी का बन चुका है तो मम्मी जी को भी परोस के दे दूँगी खाने के लिए, क्योंकि मम्मी जी काम वाम कर रही है तो भूख लग जाता है इसी वजह से। तो ये देखिए खाना बन चुका है, तो मैं डुग्गू को आ गई खाना खिलाने। तो डुग्गू कह रहा मम्मी बन गया, तो कह रहा मम्मी बहुत टेस्टी बना है। तो मैं कह खा लो बेटा टेस्टी बना है। तो मैं पूछ रही थी डुग्गू अब आपकी चोट कैसी है पैर में, तो कह रहा मम्मी अभी हल्का हल्का दर्द है, मालिश कर दीजिएगा। तो मैं बोली ठीक है बेटा मालिश कर दूंगी। तो वो अपना पैर दिखा रहा था, तो मैं कह रही रजाई में घुस जाओ बेटा ठंडी लग जाएगी। तो ये देखिए शाम के 6 बजे का है, तो मैं डुग्गू को खाना खिला के और आ गई हूँ ऊपर कपड़े लेने। तो शाम का समय कितना अच्छा लग रहा है, सूरज भगवान जी डूबते हुए। तो मैं कपड़े लेके आ गई हूँ छत पे से, और इधर डुग्गू कह रहा था मम्मी अब मेरे को पढ़ा दो, मैं आपसे वादा किया था कि खाना खाने के बाद आप पढ़ूंगा। तो मैं बोली ठीक है बेटा आप बुक्स निकालो, मैं अभी कपड़े वगैरह फोल्ड कर लेती हूँ। तो डुग्गू कह रहा था मम्मी नहीं कपड़े बाद में फोल्ड करिएगा, पहले मेरे को पढ़ा दो। तो फिर मैं बोली चलो कपड़े तो मैं बाद में भी फोल्ड कर लूँगी, तो पहले मैं इसे पढ़ा देती हूँ। तो इसे दे दी हूँ, तो ये लिख रहा है 1 2। तो कह रहा है मम्मी देखो मेरे को आ गया बनाना। ये बना लेता है कुछ कुछ, लेकिन कभी कभी ये शैतानी करता है, तो कहता है नहीं मम्मी मैं नहीं बनाऊँगा, मेरा हाथ पकड़ के लिखवाओ। और कभी कभी इसका मन करता है ना तो ये खुद ही हर चीज़ मतलब बना लेता है। ये अगर सीखना चाहे ना तो जल्दी कोई भी चीज़ सीख लेता है, लेकिन कभी कभी ना जिद्दी है ना, तो कभी कभी लिखता नहीं है, तो फिर कभी कभी हाथ पकड़ के लिखवाना पड़ता है। और कभी कभी ये खुद लिख लेता है बताने से कि मम्मी मेरे को मत बताओ मैं खुद लिख लूँगा। तो ये देखिए इसको मैं पढ़ा भी रही हूँ और इधर मैं पढ़ाने के बाद फिर खाना बनाने जाऊँगी। तो इसको मैं डुग्गू को पढ़ा कर फिर वो सो चुका था। सोने के बाद मैं जैसे कि सब्जी मेरा शाम को ही बन गया था, सिर्फ रोटी बनानी थी। तो रोटी बनाने के बाद मैं सबको खाना परोस के दे दी, सभी लोग खा लिया, मैं भी खा के अपना किचन साफ़ करने आ गई। तो फटाफट मैं किचन साफ़ करके फिर बर्तन वगैरह धोऊंगी। बर्तन धोने के बाद आज मैं आप सभी के साथ कुछ शेयर करूंगी कि मैं अपने बालों में क्या लगाती हूँ। मेरे बाल ना बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुके थे, रूखापन और डैंड्रफ भी बहुत ज़्यादा हो गया था और रूखापन हो गया था, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था बाल, और बहुत ज़्यादा झड़ भी रहा था। तो मैं सोची बहुत ज़्यादा मतलब यूट्यूब पर सर्च मारी कि क्या करूँ बालों में क्या लगाऊँ। तो देखी कि प्याज को लगाने से पीस के और इसमें ऑयल ऐड करके मिक्स करके लगाने से बाल बहुत मजबूत रहते हैं, झड़ते भी नहीं है, स्ट्रॉन्ग रहते हैं, डैंड्रफ भी ख़त्म हो जाते हैं। तो आज मैं उसी का बनाई हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं बना के रख दी हूँ और इधर मैं फटाफट कपड़े फोल्ड करके रख दी हूँ। 2-3 बार लगाई हूँ, तो मैं सोची आप सभी को शेयर करूँ मैं क्या लगाती हूँ अपने बालों में। तो काफ़ी हद तक मेरे बाल अब नहीं झड़ते हैं, पहले बहुत ही ज़्यादा झड़ते थे। तो अब मैं यही लगाती हूँ मांग फाड़ फाड़ के जड़ों में, और उसके अगले दिन मैं बाल धो लेती हूँ क्योंकि बदबू आता है। तो मैं सोची कल मेरे को बेडशीट वगैरह सब धोना ही है, तो आज क्यों ना लगा लूँ।
तो आज मैं लगा के कल सुबह बाल धो लूँगी, क्योंकि प्याज है ना तो प्याज से बदबू आती है इसी वजह से। तो ये देखिए मैं लगाने के बाद अब मैं जाऊँगी डुग्गू के लिए, मतलब सरसों का तेल ले लूँगी और उसे गर्म करके उसकी मालिश कर दूँगी, क्योंकि उसके पैर में दर्द है, गिर गया है 2-3 बार इसी वजह से। तो मालिश कर दूँगी अच्छे से, और ताकि पूरे दिन खेलता रहता है तो थक जाते हैं बच्चे, और जब से बड़ा हुआ है वो मालिश भी नहीं करवाता है इसी वजह से। तो जब वो सोता है तो मैं उसकी मालिश कर देती हूँ। तो इस व्लॉग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। बाय बाय, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। गुड नाइट फ्रेंड्स।